बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आज बहुत अच्छा मौसम जा रहा है, बारिशें चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आलू की टिक्कियाँ बनाई जाए और साथ ही आपके साथ शेयर भी की जाए। बहुत ही मज़ेदार आलू की टिक्कियाँ बनाएंगी जो बहुत ही मज़े की खाने में होगी और क्रिस्पी भी होंगी। तो शुरू करते हैं हम अपना आलू की टिक्कियाँ बनाना। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बोल के अंदर ना 1 किलो आलू है, उसको उबाल लिया, उसको मैंने मैश कर लिया। इसके अंदर मैं डाल रही सब्ज़ प्याज, 2 सब्ज़ प्याज लिए, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके अंदर डाल रही, इसके फ्लेवर बहुत मज़े का टिक्कियों में आता है और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की होती है। साथ इसके अंदर डालूंगी हरा धनिया, मुट्ठी भर के हरा धनिया इसके अंदर डाला, इसको भी मैंने धो लिया है। 1 चम्मच पिसा हुआ अनारदाने को मैंने पीस लिया था दरदरा सा, वो इसके अंदर डाल रही हूँ, इससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। 3 से 4 हरी मिर्चें, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, वो भी इसके अंदर डाल दिया। बहुत ही मज़े की ये टिक्कियाँ तैयार होगी। 1 चम्मच के करीब मैंने डाल दी कुटी हुई दरदरा जो मिर्च होती है ना, वो वाली डाल दी है। 1 से थोड़ी सी कम है, लेकिन इससे मज़ा बहुत आएगा। और साथ पिसी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया और 1 चम्मच मैंने डाल दिया सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया। और थोड़ी सी मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दिया फ्लेवर के लिए, क्योंकि मैंने ना कुटी हुई मिर्च भी डाली है। साथ में थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाल दी है। ये आलू की चीज़ों में अजवाइन लाजमी डालें। 1 चम्मच नमक का डाल दिया मैंने, आप जायके के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा और अजवाइन लाजमी डालनी है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आलूओं के अंदर मैं मिक्स कर लूँगी हाथों के साथ। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सी ये टिक्कियाँ मेरी तैयार होंगी, आपको बहुत पसंद आएंगी। मटीरियल मेरा तैयार हो चुका है। मैं एक मुट्ठी में पकड़ के इसको पहले शेप बना लूँगी गोल, और इसको हाथों के साथ प्रेस करके ना टिक्की की शेप में बना लेंगे। सारे तरह से ना प्रेस कर लूँगी हाथों के साथ। बहुत आसान है इसे बनाना। ये देखें टिक्की की शेप बन गई, कितनी खूबसूरत। मीडियम साइज़ की मैंने बना लिया। आप जिस साइज़ में मर्ज़ी बनाए, बड़ी बनाए या छोटी बनाए, मैंने मीडियम साइज़ की बनाई है। इसी तरह मैं अपनी सारी टिक्कियाँ पकड़ के तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक बोल के अंदर ना मैदा डाल दिया, 4 से 5 चम्मच मैंने मैदा डाला है। इसको बेंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और 1 चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बेसन का। 5 चम्मच मैदे के और 1 चम्मच इसके अंदर मैंने बेसन डाला है। साथ इसके अंदर डालूँगी हरा धनिया। हरा धनिया लाजमी डालना है इसके अंदर, बड़ा मज़े की लुक तैयार होगी टिक्कियों की। थोड़ी सी इसके अंदर मैं कुटी हुई मिर्च डाल दूँगी, आधा टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा इसके अंदर डाल दूँगी नमक। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया, 1 टीस्पून के करीब। ज़ीरा भी लाजमी डालिएगा। और नमक जायके के हिसाब से बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, आधा टीस्पून के करीब। इसको मिक्स करके अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 अदद अंडा। अंडा डालने से इसका जायका बहुत मज़े का, और ये क्रिस्पी सी टिक्कियाँ मेरी तैयार होंगी, बहुत मज़े की तैयार होंगी। अंडा आपने लाजमी डालना है इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि टिक्कियाँ की एक तो बेंडिंग भी अच्छी होगी और ऊपर से ये क्रिस्पी तैयार होगी। अंडे के साथ पहले मैंने मैदे और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ना पानी डाल दूँगी। एकदम से पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि अंडा भी हमने इसके अंदर डाला हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, जितना सही हो जाएगा ना तब आप इसे ना बंद कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके ये देखें मैंने दूसरी दफ़ा डाला पानी, और यहाँ पे देखें मेरा गोल तैयार हो चुका है बेंडिंग के लिए। ये देखें माशाल्लाह से इतना पतला रखना है हमने, ज़्यादा गहरा नहीं रखना, ना ज़्यादा पतला रखना है, बस इतना कि टिक्कियों के साथ चिपक जाए। अगर हमने ज़्यादा पतला रखा तो उतर जाएगा। अब एक पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल मेरा गर्म हो गया। यहाँ पे मैं एक टिक्की को पकड़ूंगी और अपने गोल के अंदर डाल के चारों तरफ इसको अच्छी तरह से लगाऊंगी और ऑयल के अंदर इसे डाल दूँगी। इस तरह का अगर आप बना के रखेंगे ना गोल, तो बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी टिक्कियाँ तैयार होगी, जो खाने में तो मज़े की होगी, लेकिन देखने में भी इसकी खूबसूरती सुभान अल्लाह। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। एक साइड से पकाऊंगी, इसको खलाना नहीं है वरना ये टूट जाएगी। 2 मिनट हो गए हैं, इसको मैं अब साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर इसका आना शुरू हो गया। इसी तरह मैं इसे ना दूसरी साइड से भी पका लूँगी, और उलटते पुलटते इसका खूबसूरत सा कलर लेके आएंगे।
یہاں پہ دیکھیں میری ٹکیاں فرائی ہو چکی ہیں، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا اس کا کلر آ چکا ہے، اور بہت ہی یمی یہ ٹکیاں میری تیار ہوئی ہیں۔ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا کلر کتنا خوبصورت، اور دیکھنے میں بھی یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ایک ایک کر کے میں تینوں کو نکال دوں گی، اور جو بقایا جو پڑی ہوئی ہیں نا ان کو بھی میں فرائی کر لوں گی۔ الحمدللہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میری ٹکیاں تیار ہو چکی ہیں۔ ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لک چیک کریں کتنی مزے کی لگ رہی ہے، یہ بہت مزے کی بھی ہیں۔ آپ نے اسے لازمی بنانا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری کرسپی ٹکیوں کی ریسپی پسند ہے تو آپ نے اسے لائک شیئر لازمی کرنا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ آپ اسے رائتے کے ساتھ کھائیں یا کیچپ کے ساتھ کھائیں۔ مجھے رائتے کے ساتھ یہ اچھی لگتی ہیں، اس لیے میں نے ساتھ رائتا بنا لیا۔ یہ دیکھیں اس کی لک چیک کریں کتنی خوبصورت ہے، اور یہ بہت ہی مزے کی تیار ہوئی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہوں گی اجازت میں، یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔